मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि अपनी मजालिस को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़ियामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, आइए अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए बयान सुनने की नियतें करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, नियतुल मुमिन खैरु मिन अमलिही, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। तो अल्लाह की रिजा के लिए मैं अच्छी अच्छी नियतें करता हूं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इलाए कलिमतुल हक, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलिमा बुलंद करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे के एक ही आयत क्यों ना हो। इंशाअल्लाह इस फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी करूंगा, लिखा हुआ देखकर बयान करूंगा। अरबी अंग्रेजी मुश्किल अल्फाज और अशआर बोलते वक्त इखलास पर तवज्जो रखूंगा कि अगर इससे मकसूद दूसरों पर धाग बिठाना हुआ तो बोलने से बचूंगा, अल्लाह की रिजा के लिए करूंगा। बयान के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम और मुसाफा इंफरादी कोशिश करूंगा, बनियत अदाए सुन्नत इंशाअल्लाह बात करते वक्त मुस्कुराता रहूंगा। आप भी नियत कर लें कि मैं बयान के दौरान इधर उधर नहीं देखूंगा। इंशाअल्लाह इल्म दीन की ताज़ीम की नीयत से निगाहें झुकाए तवज्जो के साथ सुनूंगा। जब भी सल्लु अलल हबीब कहा गया तो इंशाअल्लाह सदा लगाने वाले की दिलजोई से, की नियत से और सवाब कमाने के लिए नुमाया आवाज से जवाब दूंगा। जब भी जन्नत का तस्करा आएगा अल्लाह से सवाल करूंगा, दुआ करूंगा, या अल्लाह मुझे भी अता कर दे। अगर जहन्नम का तस्करा आएगा दुआ करूंगा, या अल्लाह जहन्नम से पनाह अता कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक शख्स शदीद बीमार हो गया। ऐसा लगता था कि अब ये दुनिया में कुछ ही देर का मेहमान है। इसके बच्चे, इसकी ज़ौजा, इसके मां बाप इर्द गिर्द खड़े आंसू बहा रहे थे। उसने अपने वालिद साहब से पूछा, अब्बा जान आपको किस चीज ने रुलाया है? उसके अब्बा जी कहते, मेरे जिगर के टुकड़े, तेरी जुदाई का गम मुझे रुला रहा है। अनकरीब तो हमसे जुदा हो जाएगा और तेरे मरने के बाद हमारा क्या बनेगा? उस शख्स ने अपनी वालिदा से पूछा, ए अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं? उसकी मां ने जवाब दिया,
ए मेरे लाल, मैं दुनिया से तेरी रुखसती का सोच कर रो रही हूं। ए मेरे लाल, मैं तेरे बगैर कैसे जिंदा रहूंगी। फिर उसने अपनी बीवी से पूछा कि तुम्हें किस चीज ने रोने पर मजबूर किया है। उसने भी कहा, ए मेरे सरताज, आपके बगैर तो मेरी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। आपकी जुदाई का गम मेरे दिल को घायल कर रहा है। ए मेरे सरताज, आपके बाद मेरा क्या बनेगा। फिर उसने अपने रोते हुए बच्चों को करीब बुलाया और बच्चों को बुलाया और पूछा कि मेरे बच्चों, तुम्हें किस चीज ने रुलाया है। वो बच्चे कहने लगे, अब्बा जान, आपके इंतकाल के बाद हम यतीम हो जाएंगे। हमारे सर से बाप का साया उठ जाएगा। अब्बा जान, आपके बाद हमारा क्या बनेगा। इन सब लोगों की बातें सुनकर वो शख्स कहने लगा कि तुम सब लोग अपनी दुनिया के लिए रो रहे हो, इसलिए कि तुम मेरे लिए नहीं रो रहे, तुम अपने लिए रो रहे हो कि तुम्हें दुनिया में मुझसे जो नफा हो रहा था तुम्हारा वो खत्म हो रहा है। तुम इस खौफ से रो रहे हो। क्या तुम में से कोई शख्स इसलिए रोया कि मरने के बाद मेरे साथ कब्र में क्या किया जाएगा। क्या तुम में से कोई इसलिए रोया कि मुझे अनकरीब तंगो तारीख अंधेरी कब्र में छोड़ दिया जाएगा और मुनकर नकीर कब्र में सवालात करने वाले फरिश्तों से वास्ता पड़ेगा। क्या तुम में से कोई इसलिए रोया कि मुझे क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा कर दिया जाएगा और मुझसे हिसाब किताब लिया जाएगा। तुम में से कोई भी शख्स मेरी आखिरत की परेशानियों की वजह से नहीं रो रहा, बल्कि तुम सब अपनी जात के लिए जो नफा मुझसे हो रहा था उसके खत्म होने की वजह से रो रहे हो। इस गुफ्तगू के बाद उस शख्स की रूह परवास कर गई। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब गौर कीजिए, इस हिकायत में हमारे लिए इबरत ही इबरत है कि वो अहलो अय्याल जिनके ऐशो आराम के लिए हम अपनी नींदें कुर्बान कर देते हैं, वो अहलो अय्याल जिन्हें आसाइशें देने के लिए हम बड़ी से बड़ी मुशक्कतें भी खुशी से बर्दाश्त करते हैं, जिनकी राहतों के लिए, जिनकी खुशियों के लिए हम अपने आप को गमों के हवाले कर देते हैं, जो ही हमारा जिंदगी का सफर खत्म होना होता है उन्हें अपनी फिक्र सताने लगती है। ये हमारा बाप चला जाएगा, हमारा क्या होगा। काश कि वो मरते वक्त ये सोचते कि मरने के बाद इसका क्या बनेगा, जिसने सारी जिंदगी हमारी खातिर तकलीफें उठाई, जिसने अपनी जवानी को हमारे नाम पर कुर्बान किया, रातें जाग जाग कर माल कमाया, हमें आसाइशें फराहम की। आज हमारा शफीक बाप दुनिया से रुखसत हो रहा है, ये आज कब्र में जा रहा है और कब्र में जाने के बाद इस शख्स का क्या बनेगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश ए काश कि वो हमारे लिए फिक्र करते, इसाले सवाब करते, कोई नेकी का काम करते कि हमारा शफीक बाप दुनिया से चला गया, जिसने अपनी जवानी को हमारी आसानियों के लिए कुर्बान किया, हमारी ख्वाहिशात पर कुर्बान किया। आज वो बाप दुनिया से जा रहा है, ए काश कि हमारे बाद वो हमें इसाले सवाब करते। मगर
ऐसा देखने में नहीं आता। आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम गौर करें, मदरी चैनल के नाजरीन भी गौर करें कि दूसरों की दुनिया रोशन करने के लिए खुदारा हम अपनी कब्र में अंधेरा ना करें। अल्लाह अकबर। मालो दौलत, अहलो अय्याल की मोहब्बत में नेकियां ना छोड़िए और गुनाहों में ना पड़िए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इन सब का साथ आंख बंद होते ही छूट जाएगा, जबकि नेकियां ये कब्र आखिरत बल्कि दुनिया में भी काम आएंगी। मगर अफसोस कि आज हम में से अक्सरियत की ताकत, तवानाइयां, सलाहियतें, उनकी जो IQ लेवल है, उनका जो माल है, जो भी है, वो सुबह से शाम तक अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, और सारा दिन इसी काम में है, और बदकिस्मती से आखिरत की फिक्र कम होती दिखाई दे रही है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, नेक अमाल की कद्र अगर आज नहीं तो कल मालूम होगी। मगर अफसोस कि उस वक्त सुआए हसरत के कुछ और हाथ नहीं आएगा। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना के मतबूआ 32 सफ़हात पर मुश्तमिल रिसाले कब्र के इम्तिहान में शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया नकल करते हैं कि हजरत सैयदना अता बिन यसार रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो सबसे पहले उसका अमल आकर उसकी बाईं रान को हरकत देता है और कहता है, मैं तेरा अमल हूं। वो मुर्दा पूछता है, मेरे बीवी बच्चे किधर हैं, मेरी नेमतें कहां हैं, वो मेरी दौलत किधर गई? तो अमल कहता है, वो तो सब पीछे रह गया, अब मेरे सिवा तेरे साथ कब्र में कोई भी नहीं आया। वो मुर्दा हसरत से कहता है, ऐ काश मैंने अपने बाल बच्चों, अपनी नेमतों, अपनी दौलतों के मुकाबले में तुझे तरजीह दी होती, क्योंकि तेरे सिवा मेरे साथ आज कोई नहीं आया। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुम आलिया फरमाते हैं, घुप अंधेरी कब्र में जब तू जाएगा, बेअमल बे इंतहा घबराएगा, काम मालो जर वहां ना आएगा, गाफिल इंसान याद रख पछताएगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरफूअन मरवी है, आप फरमाते, जब कोई शख्स मर जाता है तो फिरिश्ते कहते हैं, इसने आगे क्या भेजा, और लोग पूछते हैं, इसने पीछे क्या छोड़ा है। लोग क्या पूछते हैं, पीछे क्या छोड़ा है, और फिरिश्ते कहते हैं, इसने आगे क्या भेजा है। जी हां, मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यानी मरते वक्त उसके वरसा, उसके बच्चे, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार तो छोड़े हुए माल की गिनती कर रहे होते हैं, छोड़े हुए माल की फिक्र कर रहे होते हैं कि ये क्या छोड़े जा रहा है, जबकि फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, वो इसके अकायद और अमाल का हिसाब लगा रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दौलते दुनिया के पीछे तू न जा, आखिरत में माल का है काम क्या। दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर कर, दिल नबी के इश्क से मामूर कर, लंदन और पेरिस के सपने छोड़ दे, बस मदीने ही से रिश्ता जोड़ ले। जी हां, मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने, ये नौजवान, आज दावत इस्लामी की प्रेजेंटेशन देखी आपने, आप आज जामियात देख रहे हैं, मदारिस देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, उलमा देख रहे हैं, मुबल्लिगीन देख रहे हैं। ये वही नौजवान हैं जो लंदन और पेरिस के सपने देखा करते थे, ख्वाब देखा करते थे, ये गुनाहों में
बदअमालियों में, बदकिरदारियों में मसरूफ थे, मगर मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने दावत इस्लामी के जरिए इनकी काया पलट के रख दी। अल्लाह अकबर। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया, आज खुदारा हम अपने ऊपर गौर करें कि हम इस दुनिया में तन्हा आए थे और तन्हा ही अकेले वापस जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में तन्हा रहते नहीं हैं। आए अकेले थे, जाना भी अकेले, मगर जितना अरसा दुनिया में रहे हम अकेले नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे अफराद, मां, बाप, भाई, बहन, बीवी, रिश्तेदार, अजीजो अकारिब, दोस्त अहबाब वगैरह हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं और वो हमारा ख्याल रखते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि शरीयत ने उनके हकूक भी रखे हैं। फितरी तौर पर हमें उनसे मोहब्बत होती है और उन्हें हमसे मोहब्बत होती है, मगर अक्सर लोग अहलो अय्याल की मोहब्बत में ऐसा गुम हो जाते हैं कि फिर इन्हें ना कब्र याद रहती है, ना मैदान महशर याद रहता है, ना क़यामत याद रहती है, बल्कि उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह निकलता है कि जब मुअज्जिन आजान देने वाला बुला रहा होता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ, कामयाबी की तरफ, सक्सेस की तरफ, मगर यह शख्स बीवी बच्चों के साथ खुशगपियां मार रहा होता, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, ये खाने पीने में, खुशगपियों में मसरूफ है और ऐसा मगन है कि फिर भरी महफिल छोड़कर मस्जिद में जाने को इसका दिल नहीं करता। और इनके बच्चों का अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो इस झगड़े पर अपनी औलाद का कसूर मानकर मुआफी मांगने की बजाय ये मार दाड़ पर उतर आते हैं। अल्लाह अकबर। शरीयत के अंदर औरत का पर्दा है, मगर ये अपने शौहर को राजी रखने के लिए बेपर्दगी का इश्तिहार बन जाती है। इसी तरह बाज नादान ऐसे हैं जो अपने घर वालों की ख्वाहिशात, फरमाइशें, जरूरियात पूरी करने के लिए हराम माल का वबाल अपने सर पे ले लेते, जो सरासर घाटे का सौदा है, सरासर घाटे का सौदा है। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि मोमिन अपने दीन को बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, एक गार से दूसरे गार में भागता फिरेगा, तो उस वक्त रोजी अल्लाह की नाराजगी ही से हासिल होगी। उस वक्त रोजी अल्लाह को नाराज करके हासिल होगी। फिर जब ऐसा जमाना आएगा तो आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा। अगर उसके बीवी बच्चे ना होंगे तो वालिदैन के हाथों हलाक होगा। अगर उसके वालिदैन ना हुए तो वो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हाथों हलाक होगा। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कैसे? आपने इरशाद फरमाया, वो इसे माल में कमी का ताना देंगे तो आदमी अपने आप को हलाकत वाले कामों में डालने में मसरूफ हो जाएगा। तो गोया उन्हीं के हाथों हलाक हुआ। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कैसा बदनसीब है वो शख्स कि जो लोगों के लिए जहन्नम का आग खरीदे, लोगों के लिए। अब वो जन्नत में जाएंगे, उनकी नेकियां उनके साथ, उनके अमाल उनके साथ, मगर हम लोग दूसरों के लिए जहन्नम में जाएं, क्यों? मरवी है कि मर्द से ताल्लुक रखने वालों में पहले उसकी जौजा और फिर उसकी औलाद है, मगर ये बीवी बच्चे क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हमें इस शख्स से हमारा हक लेकर दे। बीवी बच्चे क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में दावा दायर कर देंगे, फरियाद करेंगे,
दावा करेंगे, या अल्लाह इनसे हमारा हक लेकर दे। यानी ये उसूल याद रखिए कि जिस तरह बीवी बच्चों में, माँ बाप में मोहब्बत दुनिया में है, ऐसी क़यामत के दिन नहीं होगी। ऐसी क़यामत के दिन नहीं होगी। बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, माँ बेटे को करीब नहीं करेगी, बेटा माँ को करीब नहीं करेगा। जैसे दुनिया में मोहब्बत है, यहां भी आप दुनिया में देख लें, कई जानवर ऐसे हैं जो अपने बच्चे खुद ही खा जाते हैं, सांप है ना, और भी कई जानवर ऐसे हैं जो अपने बच्चे खुद ही खा जाते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का निजाम कुदरत है कि उसने हमारे माँ बाप के दिल में हमारी मोहब्बत डाली, प्यार करते। क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा। यहां हम कपड़े पहनते हैं, है ना, क़यामत के दिन इंसान के जिस्म पर लिबास नहीं होगा, लेकिन किसी की इस तरफ तवज्जो होगी नहीं, वो किसी दूसरे की तरफ देखेगा ही नहीं। उसको अपनी फिक्र होगी कि जमीन तांबे की, सूरज 1.25 मील पर आग बरसा रहा होगा, बंदा तप रहा होगा, जबान कांटे की तरह सूख जाएगी, प्यास, भूख, तकलीफ। उस वक्त इसको यह ख्याल नहीं आएगा कि कपड़े हैं नहीं है, उसके दिल में ख्याल ही नहीं होगा। तो अब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अकबर, बीवी बच्चे क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हमें इस शख्स से हमारा हक लेकर दे, क्योंकि इसने कभी हमें दीनी उमूर नहीं सिखाए थे और ये हमें हराम माल खिलाता था जबकि हमें इसका पता नहीं था। चुनाचे उस शख्स से इनका बदला लेकर दिया जाएगा। एक और रिवायत में है कि बंदे को मीजान के पास लाया जाएगा, उस तराजू के पास जिसमें नेकियां बदियां तोली जाएंगी, तो फिरिश्ते पहाड़ के बराबर उसकी नेकियां लेकर आएंगे। तो उससे उसके अहलो अय्याल की खबरगिरी और खिदमत के बारे में सवाल होगा और माल के बारे में पूछा जाएगा, कहां से हासिल किया, कहां खर्च किया, हत्ता कि इसके तमाम तर अमाल उनके बच्चों के, उनके लोगों के मुतालबात में खर्च हो जाएंगे और इसके बाद इसके पास कोई नेकी नहीं बचेगी। उस वक्त फिरिश्ते आवाज देंगे, ये वो शख्स है जिसकी नेकियां इसके बीवी बच्चे ले गए, अहलो अय्याल ले गए, और वो अपने आमाल के साथ गिरवी है, कुछ भी नहीं होगा उसके पास। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक दिन नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहि रिज़वान से पूछा, तुम जानते हो कि तुम्हारे अहलो अय्याल, माल और आमाल की मिसाल कैसे है? अर्ज की, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अहलो अय्याल, तुम्हारे माल और तुम्हारे आमाल की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसके 3 भाई हों, जिसके 3 भाई हों, और जब उसकी मौत का वक्त करीब आए तो अपने तीनों भाइयों को बुलाए और उनमें से एक से कहे कि तुम मेरी हालत देख सकते हो, देख रहे हो ना, मेरी मौत का वक्त है, तुम मेरी हालत देख रहे हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो वो भाई जवाब दे, ए भाई, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि फिलहाल तुम्हारी तीमारदारी करूं, तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हाजात और जरूरियात को पूरा करूं, पानी मांगते हो, खाना मांगते हो, जो मांगते हो मैं तुम्हें दूं, और फिर जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाऊं, लोगों के साथ मिलकर तुम्हारा जनाजा उठाऊं, कभी मैं कंधा दूं, कभी कोई और जब तुम्हें दफन करके वापस आऊं तो जो कोई तुम्हारे बारे में पूछे मैं उसके सामने तुम्हारी भलाई अच्छाई बयान करूं। ये भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भाई दर हकीकत अहलो अय्याल है, बीवी बच्चे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, सहाबा से पूछा कि तुम्हारा इस भाई के बारे में क्या ख्याल है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसमें तो हम कोई भलाई नहीं पाते। आपने फरमाया कि फिर अपने वो दूसरे भाई को बुलाए, दूसरे भाई से पूछे
कि तुम भी मेरी हालत देख रहे हो, अब इस हालत में बताओ मैं मर रहा हूं, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो वो जवाब में कहे, मैं उस वक्त तक तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम जिंदा हो, और जो ही तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे, क्योंकि तुम कब्र में पहुंच जाओगे और मैं यहीं दुनिया में रह जाऊंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये भाई दरअसल में माल है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने फरमाया, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम तो इसमें कोई भलाई नहीं पाते। मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो अपने तीसरे भाई से कहे, थर्ड वन, तीसरे भाई से कहे कि यकीनन तुम मेरी मौत हालत देख रहे हो, मैं मर रहा हूं, तुम बताओ इस हालत में क्या कर सकते हो, जबकि तुमने मेरे बीवी बच्चों का, मेरे माल का जवाब सुन लिया, तुम क्या कर सकते हो? वो तीसरा भाई उसे तसल्ली देते हुए कहे कि मेरे भाई, मैं तो कब्र में भी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें वहशत से बचाऊंगा, और जब क़यामत का दिन आएगा मैं मीज़ान अमल में तराजू में जाकर बैठ जाऊंगा और उसे वजनदार कर दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह उसका अमल है, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? नेकियां, अमल क्या कहते हो? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बड़ा अच्छा दोस्त है, ये तो बहुत अच्छा दोस्त है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही हकीकत है। अब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसान मिसाल के साथ हमें दुनिया में नेक आमाल की मिसाल समझाई। अब यकीनन अहलो अयाल, माल, आमाल, नेकियां, इसमें से वफादार कौन है जी? आमाल कि जो मरने के बाद साथ नहीं छोड़ेगा, मरने के बाद साथ नहीं छोड़ेंगे, ये कब्र में साथ चले जाएंगे, कब्र में कब्र की वहशत से बचाएंगे, कब्र की गर्मी से बचाएंगे, कब्र में तकलीफ से, बिच्छुओं से बचाएंगे, सांप से बचाएंगे, आग से बचाएंगे। और क़यामत के दिन जब गर्मी का आलम होगा, हमारे आमाल का वजन किया जाएगा, तो ये तराजू में जाकर आमाल वजनदार करके हमें जन्नत में ले जाने का सबब बनेंगे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसी बात के पेश नजर अब मुझे बताइए प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें किस तरफ तवज्जो ज्यादा करनी चाहिए? माल की तरफ, जो कि आंखें बंद हुई, बल्कि आंखें बंद नहीं हुई, पहले ही बंटवारे शुरू। ऐसा भी होता है, मां बीमार हो, बाप बीमार हो, औलाद रजिस्ट्रियां उठा के भाग जाती है, उसके जेवर गायब हो जाते हैं। मां चारपाई पे है, बाप हॉस्पिटल में है, उसके कागज गायब, उसके प्राइस बॉन्ड गायब, उसके माल गायब। भाइयों में फड्डा, बहनें ले, वो कहेगा बहन ले गई, वो कहेगा ये फुला ले गई। रिश्तेदारों में होता है या नहीं होता? हिसाब किताब होता है कि नहीं होता? बाप बीमार है, मां बीमार है। मुझे किस टाइम मैंने बताया कि एक शख्स की वालिदा बीमार हुई, सख्त बीमार, चारपाई पे है, और उसके चश्मे का जो फ्रेम था वो सोने का था। अब उसकी बेटी कह रही है तो मैं लूंगी। अब आप बताइए कि बजाय के मां की खिदमत करे, उस वक्त मां के लिए दुआ करे, मां से दुआ ही करवा ले, दुआ करवा ले ना मां से, बजाय कि उसके मां को यूं हट करे, तकलीफ दे। अब हमारा इस्लाम क्या कह रहा है कि मरीज के पास जाओ, मरीज के पास जाओ, माथे पे हाथ रखो और कहो ला बासा तहूरुन, तसल्ली दो उसको, ला बासा तहूरुन, कोई बात नहीं, मरज पाक करने वाला है, गुनाहों से पाक करना है। अल्लाह माशफी, अल्लाह माफी, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आफियत दे। अयादत की दुआ तो ये है। और यहां क्या कहा जाता है? ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगी, ये मैं लूंगी। वो माल जिसे बड़ी मेहनत से कमाया, दिन रात एक करके कमाया, इस वजह से लोगों ने हमसे लड़ाइयां की, इस वजह से लोगों ने हमसे हसद किया, इस वजह से हमारा कंपटीशन हुआ, इस वजह से लोगों से बातें की, इस वजह से लोग हमारे हासिद हुए,
इस वजह से लोगों ने हम पे जुल्म किए, इस वजह से लोगों ने तरह तरह की बातें की। जिस माल के लिए बातें की, आज वही माल हमारे जाने वाले रिश्तेदार बंटवारा कर रहे हैं और हम बाप चार पे पड़ा। इस जलील दौलत के लिए हमने अपनी नमाजों को छोड़ा, हमने नेकियों को छोड़ा, हमने इज्तिमात को छोड़ा, हमने नेक अमाल को छोड़ा, इसी जलील माल के लिए। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। मगर अफसोस कि आज कुछ लोग माल को ज्यादा अहमियत समझते हैं, और अफसोस की बात है कि माल उस वक्त तक साथ है जब तक सांस में सांस है। जैसे ही सांस बंद हुआ, अब माल वरसा के पास चला गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी यहां से मरकर जाता है वो पशेमान, शर्मिंदा, नादिम जरूर होता है। जो भी जाता है, अगरचे वो नेक हो या बद हो। साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नदामत किस बात पर? आपने फरमाया कि अगर वो नेक होता है तो वो नादिम होता है कि काश कुछ और नेकी कर लेता, और अगर खताकार और गुनाहगार होता है तो नादिम होता है, हसरत करता है कि मैं गुनाहों से बाज क्यों नहीं आया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के तहत लिखते हैं, लिहाजा हर शख्स को चाहिए कि मौत से पहले जिंदगी और बीमारी से पहले तंदुरुस्ती, मशगूलियत से पहले फरागत को गनीमत जाने, और मौका मिले तो नेकी को फौरन कर गुजरे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया में रोजाना बेशुमार बच्चे पैदा होते हैं और बेशुमार लोग दुनिया से चले जाते हैं। आने जाने का सिलसिला जारी है। इसलिए अगर कोई समझे कि मैं हमेशा रहूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता, उसने जाना है। अल्लाह अकबर। और हमेशा हम दूसरों के जनाजे देखते हैं, काश कि ये समझे कि किसी दिन इस चारपाई के ऊपर मैं भी लेटा हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कोई जनाजा देखते तो फरमाते, चलो हम भी तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। जनाजा क्या कह रहा है? जनाजा क्या कह रहा है कि आज मुझे ले जाया जा रहा है, कल आप भी मेरे पीछे आएंगे। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब्र रोजाना पुकार कर यह कहती है कि मैं मुसाफिरत का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं मिट्टी का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं। जब बंदा मोमिन को, नेक आदमी को दफनाया जाता है तो कब्र कहती है, मरहबा, तू अपने ही घर में आया, मेरी पीठ पर चलने वालों में से तू सबसे प्यारा लगता था मुझे। आज जब तुम मेरे हवाले कर दिए गए हो तो तुम अनकरीब देखोगे मैं तुमसे क्या सलूक करती हूं। फिर वो कब्र उसके लिए हद्दे निगाह तक कुशादा, वसी, बड़ी हो जाती, खुली हो जाती, और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। मगर जब गुनाहगार या काफिर को दफन किया जाता है तो कब्र कहती है, ना तुझे आना मुबारक हो और ना ही ये तेरा घर है, मेरी पीठ पर चलने वालों में मेरे नजदीक तू सबसे बुरा आदमी था, और आज जब तुझे मेरे सुपुर्द किया गया है तो अनकरीब तू देखेगा कि मैं तेरी कैसी खबर लेती हूं। यह कहकर कब्र उसे इस तरह दबाती है कि उस मुर्दे की पसलियां एक दूसरे में टूटकर पेवस्त हो जाती हैं। रावी कहते हैं कि ये बात कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में डालकर दिखाया, फिर फरमाया, उसके लिए 70 अजदहे मुकर्रर कर दिए जाते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी जमीन पर फूंक मार दे तो रहती दुनिया तक इस दुनिया में कुछ ना उगे, कुछ नहीं उगेगा। इतना खतरनाक अजदहा, ये अजदहे इसे डसते, इसे नोचते रहेंगे यहां तक कि इसे हिसाब के लिए ले जाया जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज दावत इस्लामी के इस इज्तिमा में हम आए, केबल ऑपरेटर्स, इस शोबे से ताल्लुक रखने वाले दूसरे अफराद, हमारे इस्लामी भाई, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन, अब गौर कीजिए कि अगर हमें किसी तंग कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके बंद कर दिया जाए, तसव्वुर करें हमारा बनेगा क्या। और यही हम गौर करें कि कब्र में जाना है,
लंबी लंबी उम्मीदें हैं और मरने का पता नहीं है कि किस वक्त कब मौत आ जाए, और हमारे रिश्तेदार सब उठाकर हमें कब्र में डालकर आ जाए। हम कब्र में माल का हिसाब किताब दे रहे होंगे, उस माल का, किसका? जिस माल पर हमारे पीछे रहने वाले मजे उड़ा रहे होंगे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें भी मरकर एक दिन कब्र में जाना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे मौत की याद खौफज़दा कर दे, कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बन जाती। हदीस पाक में आता है, कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। कब्र पर जब मिट्टी डालकर लोग मैयत को दफनाकर चले जाते हैं, अल्लाह अकबर, तो उसके जाने के बाद कब्र उससे हम कलाम होती। हम तसव्वुर करें जरा, कब्र उससे हम कलाम होती है और कहती है, ए आदमी, हम भी जरा आंखें बंद करके तसव्वुर करके गौर करें कि कब्र है, गर्मी है, गर्मी कब्र की याद दिलाएगी, आखिरत की याद दिलाएगी। हम भी गौर करें। वो कब्र क्या कहती है, ए आदमी, क्या तूने मेरे हालात नहीं सुने थे? क्या मेरी तंगी, बदबू और कीड़ों से तुझे डराया नहीं गया था? अगर ऐसा था तो फिर तूने मेरे लिए क्या तैयारी की? और प्यारे इस्लामी भाइयों, अजाबे कब्र किन लोगों को होगा? नंबर 1, चुगलखोर। चुगलखोर को अजाबे कब्र दिया जाएगा। जी हां, चुगलखोर ये मोहब्बतों का चोर है। अगर इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहें, इसके बारे में नॉलेज हासिल करना चाहें कि चुगलखोर कौन है, उसे किस तरह अजाब दिया जाएगा और चुगलखोरी किसे कहते हैं, तो मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामद बरकातुहु मालिया की किताब गीबत की तबाहकारियां का मुताला करें। दूसरा, गीबत। जी हां, गीबत की वजह से बंदे को अजाबे कब्र दिया जा रहा था, ये हदीस पाक मौजूद है। तो गीबत जो है ये कब्र में अजाब का सबब बनेगी। सदरुल शरिया बदरुल तरीका हजरत मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो गीबत की तारीफ बहार शरीयत में बयान की, वो ये है कि किसी शख्स के पोशीदा ऐब को उसकी बुराई के तौर पर जिक्र करना, ये क्या है? गीबत। और गीबत, अल्लाह अकबर, गीबत ईमान को काट कर रख देती है। गीबत बुरे खात्मे का सबब है। गीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। और गीबत नमाज, रोजे की नौरानियत को दूर कर देती है। और गीबत से नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। गीबत नेकियों को जला देती है। गीबत करने वाला अगर तौबा कर भी ले तो फिर भी सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। गीबत करना कबीरा गुनाह, हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। गीबत जिना से बदतर है। और मुसलमान की गीबत करने वाला सूद से भी बड़े गुनाह में मुब्तला है। गीबत करने वाला अजाबे कब्र में गिरफ्तार होगा। अब मेरे प्यारे इस्लामी, अगर इसकी मालूमात चाहिए तो शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु मालिया की किताब गीबत की तबाहकारियां का मुताला करें। नमाज न पढ़ना, ये अल्लाह अकबर, ये भी अजाबे कब्र का सबब है। और बेनमाजी को कब्र में जो सजाएं दी जाएंगी कि उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। कब्र में एक अजदहा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसकी आंखें आग की होंगी, और जबकि उसके नाखून लोहे के होंगे और हर नाखून की लंबाई 1 दिन की मुसाफत होगी। और वो मैयत से कलाम करते हुए कहेगा, मैं गंजा सांप हूं। उसकी आवाज कड़कदार बिजली की तरह होगी। मेरे रब ने हुक्म दिया है कि तुम्हें नमाज फज्र कज़ा करने पर, जाया करने पर मैं तुलुए आफ्ताब तक मारता रहूं, जोहर जाया करने पर असर तक मारता रहूं, असर जाया करने तक मगरिब तक मारता रहूं, और मगरिब की नमाज जाया करने पर ईशा तक मारता रहूं, और नमाज ईशा जाया करने पर तुम्हें फज्र तक मारता रहूं। और जब भी वो मारेगा बंदा 70 हाथ जमीन में दस जाएगा, यहां तक कि क़यामत के दिन तक उसे ये अजाब होता रहेगा। और प्यारे इस्लामी भाइयों, वालिदैन की नाफरमानी ये भी अजाब कब्र का सबब है। जी हां,
और ज़कात ना देना ये भी अज़ाब कब्र का सबब है। शराब पीना अज़ाब कब्र का सबब है। जिना करना अज़ाब कब्र का सबब है। झूठी कस्में खाना अज़ाब कब्र का सबब है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रोजा ना रखना अज़ाब कब्र का सबब है। दावत इस्लामी के शादीदार मकतबतुल मदीना के मतबुआ 32 सफ़हात पर मुश्तमिल रिसाले कफन चोरों के इंकशाफात में एक मरतबा खलीफा अब्दुल मलिक के पास एक शख्स घबराया हुआ आया और हाजिर हुआ। अर्ज की, आका मैं बेहद गुनाहगार हूं, अलीजा मैं चाहता हूं कि मेरे लिए मुआफी है भी या नहीं। खलीफा ने पूछा, तेरा क्या गुनाह जमीनों आसमान से ज्यादा है? उसने कहा, बड़ा है। खलीफा ने पूछा, क्या तेरा गुनाह लोहो कलम से ज्यादा है? उसने कहा, ज्यादा है। पूछा, तेरा गुनाह अर्शो कुर्सी से भी बड़ा है? वो कहने लगा, बड़ा है। खलीफा ने पूछा, यकीनन तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता, अल्लाह की रहमत ज्यादा है। यह सुनकर उसके सीने में थमा हुआ तूफान आंसुओं के जरा उमड़ पड़ा। वो रोने लगा, धाड़े मारने लगा। खलीफा ने पूछा, भाई आखिरकार पता तो चले तूने गुनाह क्या किया है? इस पर उसने जवाब दिया, हुजूर मुझे आपको बताते हुए बड़ी नदामत हो रही है, मैं अर्ज किए देता हूं, शायद मेरी तौबा की कोई सूरत निकल आए। यह कहकर उसने दास्तान इबरत निशान सुनानी शुरू की। कहने लगा, आलीजा मैं कफन चोर हूं और कफन चुराने की नीयत से मैंने 5 कब्रें खोदी। जब पहली कब्र खोदी तो मुर्दे का मुंह किबले से फिरा हुआ था। मैं खौफजदा आकर जो ही पलटा तो एक गैबी आवाज ने मुझे चुका दिया। कोई कह रहा था, इस मुर्दे से अजाब का सबब तो पूछ ले। मैंने घबराकर कहा, मुझसे हिम्मत नहीं होती, तुम्हें बता दो। आवाज आई, ये शख्स शराबी और जानी था। दूसरी कब्र खोदी तो एक दिल हिला देने वाला मंजर मेरी आंखों के सामने था। क्या देखता हूं, मुर्दे का मुंह खिंजीर जैसा हो चुका है और तौक और जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गैब से आवाज आई, ये झूठी कस्में खाता था, हराम रोजी खाता था। तीसरी कब्र खोदी, इसमें भी भयानक मंजर था। मुर्दा गुद्दी की तरफ से जबान निकाले हुआ था, उसके जिस्म में आग की कीलें ठोकी गई थी। गैब से आवाज आई, ये गीबत करता था, चुगली खाता था और मुसलमानों को आपस में लड़वाता था। चौथी कब्र मैंने खोदी तो मेरी निगाहों के सामने एक बेहद सनसनीखेज मंजर था। मुर्दा आग में उलट पलट हो रहा था। फिरिश्ते उसको आग की गुर्जों से, हथौड़ों से, आग के हथौड़ों से मार रहे थे। मुझ पर एकदम दहशत तारी हो गई। मैं भाग खड़ा हुआ। मेरे कानों में गैबी आवाज गूंज रही थी कि ये बदनसीब नमाज और रमजान के रोजों में सुस्ती करता था। 5वीं कब्र खोदी तो इसकी हालत चारों कब्रों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कब्र हद्दे नजर तक वसी और अंदर एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था। गैब से आवाज आई, इसने जवानी में तौबा कर ली थी और नमाज रोजे का सख्ती से पाबंद था। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये दुनिया आखिरत की खेती है। जो दुनिया में बोएंगे वही आखिरत में काटेंगे। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब फैजान सुन्नत जिल्द अव्वल के सफ़ा 872 पर लिखते हैं कि मनकूल है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैंने उम्मत मुहम्मदिया को 2 नूर अता किए हैं ताकि वो 2 अंधेरों के जरर यानी नुकसान से महफूज रहे। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वली सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल वो 2 नूर कौन से हैं? इरशाद फरमाया, नूरे रमजान और नूरे कुरान। अर्ज की कि वो 2 अंधेरे कौन से हैं? फरमाया, एक कब्र का, दूसरा कियामत का। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ए काश कि हम नेकी की दावत दें, हम नमाज पढ़ें, हम आखिरत की फिक्र करें, खुदा के लिए किसी दूसरे की जिंदगी दुनिया बेहतर करने के लिए अपनी आखिरत तबाह ना करें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें आखिरत की सोच अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खां